G20 एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, G20 को समझेंगे और एमपी से रिलेटेड मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इस बार प्रेसिडेंसी किसके पास थी, भारत के पास, और अगर क्वेश्चन बन गया तो 1 से 2 नंबर तुम्हारे इस सेक्शन से देखने के लिए मिल सकते हैं। बिल्कुल कोर से शुरुआत करते हैं। G20 के फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, है ना। हाँ हो गया बिल्कुल करेंगे, 21वीं कंट्री को भी ऐड करेंगे अपन, तो वो G20 प्लस हो चुका है अब, है ना। 21 करते हैं उस पर भी, अभी तो हम सिर्फ G20 की बात कर रहे हैं, राइट। सो G20 का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 कंट्रियों का समूह। आपसे सबसे पहला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो तो उसमें से आपसे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो उसके फॉर्मेशन का ईयर पूछ लेते हैं, एक तो उसका हेडक्वार्टर पूछते हैं, राइट। हम फॉर्मेशन से शुरुआत करते हैं पहले, फिर G20 2023 पे भी बात करेंगे। पहले थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाएंगे। बताओ, कोई बता सकता है? ठीक है, ओके। और पीएससी कैसे पूछ लेता है, डेट के साथ। 26 सितंबर 1999 में इसका क्या हुआ था, स्थापना देखने के लिए मिली थी। तो फॉर्मेशन कब हुआ, 26 सितंबर, याद रखना 1999। लेकिन इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, 2000 नहीं, और करेक्ट करो, और जगह सही बोली है लगभग, लेकिन कुछ गलत। 2008, 1999 में बनने के बाद इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, ठीक है, याद रखोगे। फर्स्ट मीटिंग यूएसए 2008, समझ में आ गया। अब 1999 याद है तो वो लिख देगा, तो मैं कंफ्यूज करने के लिए कनाडा 1999, और पहला टिक लगेगा कनाडा के ऊपर, है ना। तो याद रखना, जो जहां से भी कंफ्यूजन चीजें क्रिएट हो सकती हैं वो आपके सामने है। अब यहां तक सबको क्लियर हो गया। एम की बात कर ले, चलो वो पूछ लेगा तुमसे, इसका एम क्या है, उद्देश्य बताओ, G20 को बनाया क्यों गया, कोई बता सकता है, बताओ, कुछ सोचो। और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्रिएट करना है कौन सी कंट्रीज में, मिडिल इनकम। अब आप ध्यान से देखो, ऑल्दो आपको कौन दिखाई दे रहा है, बोलो मिडिल इनकम बोल रहे हो, किसको ला दिया, यूएसए को ला रहे हो, लेकिन उसका काम है, G20 को बनाया ही इसीलिए गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, एक वैश्विक स्तर पर क्या एस्टैब्लिश करना है आपको, आर्थिक क्या बोल सकते हैं, स्थिरता, आर्थिक स्थिरता को लाना है, कहां पर, बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज। तो एम क्या हो जाएगा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इंक्लूडिंग होम, किसको इंक्लूड कर रहे हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है। मध्य आय वाली कंट्रीज को, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन को कब अचीव किया जा सकता है, जब सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट हो। क्योंकि अगर हम बोलते हैं हायर इनकम कंट्रीज, तो गिनती की 2 से 3 कंट्रीज हैं, तो क्या वो कभी मिलकर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एक बार बहुत ही क्विक रिवीजन कर लेते हैं। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हमें देखने मिलेगा, जो कि अभी G20 + 1 कंट्री हमें देखने के लिए मिल जाएगी। कौन सी कंट्री को शामिल कर लिया गया इसके अंदर, अफ्रीका को। इंपॉर्टेंट है, इंडिया में समिट हुई है और अफ्रीका के साथ इंडिया के रिलेशंस आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। फॉर्मेशन कब हुआ, पहली मीटिंग कहां पर होगी, 2008। एम सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, और क्या सवाल बन सकते हैं, हेडक्वार्टर, वेरी गुड, थैंक यू। इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर लिखो, डज नॉट हैव एनी, ठीक है, बहुत अच्छे से, एक भी हेडक्वार्टर नहीं है। दैट मीन्स जहां पर भी इसका सेक्रेटरीट लगेगा, जहां पर भी मीटिंग होगी, वही उसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर। क्लियर, यहां पर परमानेंट सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर आपको इसका देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी डिसीजन है, वो कहां लिए जाएंगे, जहां पर उस समय की प्रेसिडेंसी हो रही है, ठीक है। सभी को क्लियर, ऑप्शन में मिलेगा बिल्कुल, नन ऑफ दी अबव और 3 कंट्रीज। तो क्या है, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब आ जाए इंडिया के ऊपर और 2023 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, G20 और 2023, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी मीटिंग है G20 की। पीएससी की आदत है, उसने एक बार पूछ लिया था कौन सी भी मीटिंग हुई है, कहां पे हुई है, राइट। तो कौन सी मीटिंग, नहीं, थैंक यू बेटा, 18th, 18वीं है यार, 19वीं नहीं है, 18th G20 समिट कहां पर हुई है,
ठीक, यहां तक क्लियर। चलो, तो G20 लीडर की समिट यहां पर किसने ली? क्या इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है? वेरी गुड, इंडिया ने पहली बार होस्ट किया है G20 समिट को। तो आप याद रखेंगे, यहां पे लिखेंगे इंडिया hosted it for the first time। इसके बाद तो क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, प्री में एटलीस्ट तो ढंग से अगर ये रट लो तो यही तो वहां काम हो जाएगा। अब क्या पूछेगा? थीम, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा? थीम पूछ लेगा। तो चलो हम थीम की भी बात कर लेते हैं। इस साल की थीम क्या रही है बताओ? थीम, यस, 2023 की थीम की बात कर रहे हैं हम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और जब तक परिवार का हर सदस्य ग्रोथ नहीं करेगा, बाकी लोग भी ग्रोथ नहीं कर सकते। यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर? कोई डाउट? चलो आगे बात करें। इंडिया ने, बात की जाएगी, आपसे एक सवाल आएगा कि प्रेसिडेंसी को अज्यूम कब किया? कब प्रेसिडेंसी कब ली थी? दिसंबर, वेरी गुड, वेरी गुड, दिसंबर 2022 में इंडिया ने क्या लिया था? प्रेसिडेंसी को अज्यूम किया था। कब ली थी इंडिया ने प्रेसिडेंसी? दिसंबर 2022 में ली थी, ठीक है। और इंडिया में कब से कब तक शेड्यूल हुई है ये मीटिंग? 9 से 10 सितंबर के आसपास इसकी शुरुआत आपको देखने मिलेगी, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर? एक बार निगाह मार लो अपनी अपनी कॉपी पे, ऐसा कुछ है जो डाउट आ रहा है कहीं? फिर ट्रायो का पे बात करते हैं। प्रेसिडेंसी ले ली इंडिया ने, बोला फॉर्मर से। यस, फॉर्मर कौन था? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया ने मीटिंग खत्म करी और हैंडओवर किसको दे दी? तो अब इंडिया के पास आ गए। आप क्या पूरे, आप अभी आ रही हो ट्रायोका पे, शांति तो रखो 2 मिनट, लेट मी कम, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। ट्रायोका पे बात करेंगे, थोड़ा जिज्ञासाओं को शांति देते हुए बात करें। चलो नेक्स्ट आ जाता है, आपसे पूछा जाएगा ट्रायोका, TROIKA, ठीक है। एक ट्रायोका क्रिएट होता है, सुनो। ट्रायोका का मतलब एक तो हो जाएगा प्रीवियस, एक हो जाएगा वर्तमान, और एक होने वाला है आगे आने वाली जिसके हाथ में प्रेसिडेंसी दी जाएगी। 3 कंट्रीज को मिला के क्या बोल दिया जाता है? ट्रायोका। दैट मींस प्रीवियस, करंट और अपकमिंग कंट्रीज। तो प्रीवियस किसके हाथ में थी? 2022 इंडोनेशिया। वर्तमान में किसके पास है? और अब चली किसके पास जाएगी अगले साल, कोई बता पाएगा? हाँ, 2000 ब्राजील। वो पूछ लेगा आपसे इसमें से क्या ट्रायोका का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो किस किस के पास जा रही है? वो पूछ लेगा भारत के पहले किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास। भारत के बाद किसके पास आएगी? ब्राजील। अब ऐसे ही ब्राजील के बाद जिसके पास जाएगी, अगला ट्रायोका यहां पर क्रिएट हो जाएगा। सभी को सब कुछ क्लियर? आगे आ जाए, बस यहां तक तो ये खत्म हो चुका। अब बात कर लेते हैं एमपी के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। कोई बता पाएगा एमपी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप आपसे पूछेगा। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कहां पर हुआ है? एमपी में हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मतलब जितना भी WTO से रिलेटेड जो भी विवाद है या एग्रीकल्चर से लेकर जो भी कंट्रीज की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए क्या किया गया होगा? यहाँ पर मीटिंग की गई थी, ठीक है। ज्यादा और डिटेल में जाना है किसी को तो लिख लो 13 से 15 फरवरी 2023। और गहराई में सोच रहा हूं, वैसे इतना डिटेल में तो नहीं जाएगा लेकिन लिख लो 13 से 15 फरवरी 2023। कौन सी मीटिंग हो रही है? एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की। अलग अलग ग्रुप्स हैं हर चीज के लिए। ऐसे ही एक और आ जाएगा कल्चरल वर्किंग ग्रुप। बहुत तुक्का मार सकते हो कहां होगी। वेरी गुड। चलो दूसरा इंपॉर्टेंस एमपी के लिए बस इतना ही था। सेकंड लिख लो, एक पॉइंट लिख लिया आपने। दूसरा लिख लो G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप। कहां पर हो रही है मीटिंग? खजुराहो। डेट लिख लो 23 से 25 फरवरी। सिंपल। बस ये 2 क्वेश्चन बन सकते तुम्हें यहां से, ठीक है। यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर हो गया? किसी को कुछ डाउट? आगे आ जाए, कंट्रीज के बारे में बात कर ले। कौन सी नई कंट्री को ऐड कर दिया गया इस बार? हाँ,
अफ्रीका को। चलो अब अगर आपसे कुछ कई बार सवाल पूछ लिया जाता है G7, G8 और G20 कंट्रीज को लेकर, ठीक है, G7, G8 और G20 कंट्रीज को लेकर पूछ लेता है इनमें से कौन सी कंट्रीज शामिल नहीं है। G7 की सारी कंट्रीज हमेशा याद रखना किसका पार्ट है, G20 का पार्ट बनेगी। G7 की जितनी भी कंट्रीज है, मैं बोल रही हूं G7 की सारी कंट्रीज किसका पार्ट है, ऑल कंट्रीज G20 का पार्ट है। प्लस और कौन बन जाती हैं, जितने भी ब्रिक्स नेशन हैं। अब ब्रिक्स नेशन बोल ही दिया है तो ब्रिक्स, पहले ब्रिक्स ही बता दो। चलो रुक जाओ, लिखना चालू करते, बोलो, रुक जाओ, फिर हाँ, फिर ठीक है, ओके, फिर चाइना और ये ब्रिक्स नेशन है, तो जितने भी ब्रिक्स नेशन है प्लस G7 कंट्रीज है, ये सब किसका पार्ट बनती हैं जी। तो अब G7 कंट्रीज बताओ। चलो वर्ल्ड वॉर से याद करो, सारी कंट्रीज याद आ जाएंगी। पहले तो हमेशा याद रखो कनाडा और, बिल्कुल इनको साथ में रख लो, इनको तो साथ में लिख लिया करो, हमेशा याद रहेंगी। कनाडा, यूएसए। अब कनाडा और यूएसए आ गए तो और कौन शामिल कर दिए जाएंगे, जर्मनी आएगा तो फ्रांस आएगा, और फ्रांस आएगा तो यूके भी आएगा। चलो लिख लेते हैं जर्मनी, फ्रांस और यूके। कितनी कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5, दो और बची है, बताओ कोई दो कंट्री में मिस हो गई इसमें से। अब कौन आ जाएगा, जापान और, वेरी गुड, जापान और इटली। वर्ल्ड वॉर कंट्रीज आ गई पूरी, देख लो, जापान प्लस इटली, लो हो गया, ठीक है। ये कितनी कंट्रीज हो गई, 7, और ये कितनी है मिला के 12। अब चलो G8 में सिर्फ एक कंट्री एक्स्ट्रा, वेरी गुड। इन सब के अलावा G8 में एक एक्स्ट्रा मिलती है, कौन सी, रशिया। और G20 में कौन मिल जाएंगी, बोलना चालू करो, इन सब के अलावा टर्की, ठीक है, और अर्जेंटीना, और बोलते चलो, अरे नाम बोलो यार, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील आ गया है आपके पास, कनाडा आ गया है, चाइना आ गया है, फ्रांस आ चुका है, इंडिया है, इंडोनेशिया से ली है अभी हमने, साउथ अफ्रीका को हम शामिल कर चुके हैं, इटली जापान हमारे पास है। अब कौन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया तुम्हारे पास है, और याद करो सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, और टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, और पूरा का पूरा EU। तो इतना छोड़ने की जगह अगर मैं ऐसा लिख दूं, ऑल कंट्रीज ऑफ G7 प्लस ब्रिक्स प्लस, तो हो जाएगा क्लियर। तुमसे सवाल कैसा आता है ऐसे, अगर तुम्हें G7 याद है और G8 याद है और ब्रिक्स याद है तो बाकी आंसर तुम कर दोगे। G7 में कौन आ गई, हमेशा याद रखो वर्ल्ड वॉर वाली कंट्रीज। कौन सी है वर्ल्ड वॉर वाली कंट्रीज, देखो हमेशा सबसे शुरुआत में यूएसए कनाडा को साथ में डाल दो। यूएस कनाडा आया और इनका एक दोस्त आ जाएगा फ्रांस, ठीक है, हटा दो इनको। जैसे ही जर्मनी एंटर होगा, जर्मनी, जापान और इटली आपको देखने मिल जाएगा। रशिया बस यहाँ पे नहीं है बेचारा, रशिया कहाँ आ जाएगा, G8 में। इसके अलावा कौन सी कंट्रीज मिल जाएंगी तुम्हें G7 में, पूरे ब्रिक्स नेशन, जैसे ब्राजील, रशिया आएगी अब तो पार्ट बनेगा, फिर इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, प्लस जितनी भी यूरोपियन नेशंस की कंट्री है EU की, वो भी किसका पार्ट बन जाएंगी, G20 की। अब इसके बाद हम पूछ रहे हैं कुछ सवाल, बहुत ध्यान से जवाब दोगे, कॉपी किताबें कर दो बंद, जितना जितना पूछू उतना उतना जवाब देना, ध्यान से सुनना और क्वेश्चंस। चलो मैं पूछ रही हूं कि पहली बार G20 की मीटिंग समिट कहां पर कंडक्ट हुई थी, यूएसए, 2008। G20 का फॉर्मेशन कब हुआ, 2023 का G20 में एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां हुई, कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग खजुराहो। कौन सी कंट्री को इस बार इसमें शामिल किया गया है, अफ्रीका, हाँ अफ्रीका या अफ्रीका यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, हमेशा याद रखना अफ्रीकन यूनियन बोलोगे यार पूरा, ठीक है। परमानेंट मेंबर बना दिया गया है, यहां तक सभी को क्लियर, ओके, दैट्स इट।